वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों करंट अफेयर का हमारा ये चौथा वीडियो है और इसमें आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न क्या है, नासा ने हाल ही में एफ फर्स्ट नामक जो हबल टेलीस्कोप था इसका नाम बदलकर किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा है। देखिए सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे वो भी हम जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए नासा ने हाल ही में डब्ल्यू फर्स्ट हबल टेलीस्कोप का जो नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैन्सी ग्रेस रोमन। देखिए जो डब्ल्यू फर्स्ट हबल टेलीस्कोप था इसका नाम बदलकर नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर रखा गया है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पर बात आई है नासा की, तो हम नासा के बारे में जान लेते हैं। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या नाम है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और वर्तमान में नासा के अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि प्रशासक का बात करें तो उनका नाम है जिम ब्रिडेस्टाइन। क्या नाम है, जिम ब्रिडेस्टाइन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनके प्रशासक का भी नाम याद रखना है, जिम ब्रिडेस्टाइन। तो नासा के प्रशासक ये हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो देखिए हाल ही में यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुमन गवनी। देखिए सुमन गवनी को हाल ही में यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी यहाँ पर है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर हम बात करें यूएन की, तो यूएन का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की दोस्तों स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945। कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को जो है यूएन की स्थापना हुई थी। और यूनाइटेड नेशन के जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, तो देखिए यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और वर्तमान में यूएन के जो महासचिव हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। इनका नाम आपको याद रखना है, एंटोनियो गुटेरेस जो है वर्तमान में यूएन के महासचिव यानी कि सेक्रेटरी जनरल है महासभा के, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कौन फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एफएलओ की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। तो देखिए फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई हैं, तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाह्नवी फूकन। देखिए जाह्नवी फूकन को हाल ही में फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष नया चुना गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी इस प्रश्न का है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व थायराइड दिवस यानी कि वर्ल्ड थायराइड डे हर वर्ष कब मनाया जाता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए प्रत्येक वर्ष जो है विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 मई को। 25 मई को प्रत्येक वर्ष जो है थायराइड दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा अगर हम 22 मई की बात करें, देखिए 22 मई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो 22 मई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सबको रोजगार मिलेगा नामक योजना का उद्घाटन किया है। तो देखिए सबको रोजगार मिलेगा योजना है हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में सबको रोजगार मिलेगा नामक योजना जो है इसका उद्घाटन किया है। अब देखिए यहाँ पर बात आई है मध्य प्रदेश की, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो देखिए शिवराज चौहान जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और देखिए यहाँ के गवर्नर का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी हाल ही में आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, इन्हें मध्य प्रदेश के राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो इनका नाम याद रखना है। आनंदीबेन पटेल को हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल का जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब देखिए बात यहाँ पर आई है मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर हम जान लेते हैं एक और चीज़। देखिए मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए मध्य प्रदेश में दलहन यानी कि जो दाल का सबसे सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये भी याद रखना है। देखिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, तो ये भी मध्य प्रदेश से एक प्रश्न बनता है। इतने पॉइंट आपको मध्य प्रदेश से याद रखने हैं। अगला प्रश्न है 66 नंबर प्रश्न, हाल ही में कौन खेलों को जो है उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला हमारे देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। देखिए मिजोरम जो है खेलों को दर्जा जो है उद्योग का दर्जा देने वाला हमारे देश का पहला राज्य बन गया है, तो इसका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए यहाँ पर बात आई है मिज़ोरम की, तो मिज़ोरम के बारे में जान लेते हैं। मिज़ोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। देखिए जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं आपको उनके बारे में पता होना ज़रूरी है। मिज़ोरम की कैपिटल है आइजोल। मिज़ोरम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिए जोरमथंगा, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम याद रखना है आपको। जोरमथंगा जो है वर्तमान में मिज़ोरम के मुख्यमंत्री हैं। और बात करें कि यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो देखिए PS श्रीधरन पिल्लई। कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई जो है वर्तमान में मिज़ोरम के राज्यपाल हैं। तो यहाँ से आपको इतने पॉइंट बनते हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में MSME क्षेत्र को सहारा देने हेतु रीस्टार्ट नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए हाल ही में किस राज्य की सरकार ने MSME क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नामक जो है कार्यक्रम शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। देखिए हाल ही में आंध्र प्रदेश की सरकार ने MSME क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नामक कार्यक्रम लॉन्च किया है। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म आया है MSME, तो आपको MSME का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो हम आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी क्या है? हैदराबाद। और वहाँ की जो प्रस्तावित राजधानी है वो है अमरावती। तो अमरावती का नाम याद रखना है। और यहाँ से ही एक प्रश्न आपका बन जाएगा कि जो हमारे देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? तो हमारे देश का जो 25वां हाईकोर्ट है वह अमरावती में ही बना है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिए यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, जो कि YSR कांग्रेस पार्टी के हैं। और यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल है वो उनका नाम है तमिलसाई सौंदरराजन। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश की बात करें, देखिए भाषाई आधार पर गठित होने वाला जो हमारा आंध्र प्रदेश है हमारे देश का पहला राज्य है। तो इस पर लिए भी ये प्रश्न कई बार बनता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व कछुआ दिवस यानी कि वर्ल्ड टर्टल डे जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए बात हो रही है विश्व कछुआ दिवस की, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 23 मई को। देखिए 23 मई को जो है प्रत्येक वर्ष विश्व कछुआ दिवस यानी कि वर्ल्ड टर्टल डे के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो देखिए हाल ही में बलबीर सिंह सीनियर का निधन हुआ है, यह किस खेल से संबंधित थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी। यह हॉकी के खिलाड़ी थे, इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को हाल ही में विश्व बैंक में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभास झा को। देखिए आभास झा को विश्व बैंक में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बात आई है विश्व बैंक की, तो आपको विश्व बैंक के बारे में पता होना चाहिए। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC में है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो देखिए डेविड मालपास जो है वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, आपको नाम याद रखना होगा। डेविड मालपास वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी कि इंटरनेशनल टी डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का 21 मई को। देखिए प्रत्येक वर्ष 21 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी कि इंटरनेशनल टी डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर जो ए है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 72वां प्रश्न, RBI ने हाल ही में रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती करने की घोषणा की है? तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि RBI ने कितने प्रतिशत रेपो रेट में जो है कमी करने की घोषणा की है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 0.40। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 0.40% जो है रेपो रेट में कमी करने की RBI ने घोषणा की है। अब देखिए यहाँ पर बात आई है RBI की, तो RBI के बारे में आपको पता होना चाहिए। RBI की स्थापना कब हुई थी? देखिए RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। RBI की स्थापना कब हुई थी? RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को जो है RBI डे के रूप में भी मनाया जाता है। बात करें कि RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है? देखिए शक्तिकांत दास जो है वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं। शक्तिकांत दास RBI के वर्तमान में गवर्नर है और यह 25वें नंबर के गवर्नर हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें कि RBI के उप गवर्नर कौन है? तो उनका नाम है महेश कुमार जैन और विभू प्रसाद कानूनगो, माइकल देवव्रत पात्रा। ये 3 व्यक्ति जो हैं यहाँ के उप गवर्नर हैं। और सुधा बालाकृष्णन जो हैं मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो हैं
RBI के, तो इन सभी के नाम आपको याद रखने होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए यहाँ पर बात आ रही है नाबार्ड की, तो हाल ही में नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोविंद राजुलू चिंतला। क्या नाम है? गोविंद राजुलू चिंतला जो है, इन्हें हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए यहाँ पर बात आई नाबार्ड की, तो आपको नाबार्ड का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या नाम है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, करेक्ट इसका जो है फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी कि इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए प्रत्येक वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय जो जैव विविधता दिवस है वह 22 मई को मनाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 मई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए हाल ही में भारतीय इस्पात संघ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिलीप उम्मेन। देखिए हाल ही में दिलीप उम्मेन को भारतीय इस्पात संघ का जो है नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो हमारा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस यानी कि एंटी टेररिज्म डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिए आप सभी को पता होगा हमारे देश में प्रत्येक वर्ष जो है 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ई जो है इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? तो देखिए किस राज्य की पुलिस ने, तो देखिए किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश की पुलिस ने हाल ही में प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान जो है शुरू किया है। और दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में अभी मैंने आपको बताया, यहाँ की राजधानी है भोपाल, यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के वर्तमान जो राज्यपाल हैं वो हो जाएंगी आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक बना है? तो देखिए वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला जो भारत का पहला बैंक बना है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए जो कोटक महिंद्रा बैंक है यह अब वीडियो के माध्यम से भी जो है KYC स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। और बात करें कोटक महिंद्रा बैंक के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो देखिए उदय कोटक जो है वर्तमान में कोटक महिंद्रा बैंक के प्रमुख हैं, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व मधुमक्खी दिवस यानी कि वर्ल्ड बी डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए प्रत्येक वर्ष जो है विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है वो 20 मई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, कौन भारतीय हाल ही में WHO के अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हाल ही में भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को जो है WHO के अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार में, और अगर बात करें कि इनका जो संसदीय क्षेत्र क्या है, तो देखिए यह दिल्ली के चांदनी चौक से जो है लोकसभा के सदस्य हैं। दिल्ली के चांदनी चौक से जो है ये लोकसभा के सदस्य हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए इस वीडियो में हमने 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न करंट अफेयर के डिस्कस की जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके वो बताइएगा, हम जरूर प्रयास करेंगे कि आपको वीडियो दिया जाए। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।